हिंदी व्याकरण की क्लास में कक्षा 4 के बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे पाठ का शीर्षक है पत्र लेखन। इसको इंग्लिश में लेटर राइटिंग बोलते हैं। बच्चों, पत्र जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक पोस्ट कार्ड टाइप का है, पोस्ट कार्ड है। बच्चों, पहले जब ये मोबाइल फ़ोन या दूरसंचार का माध्यम नहीं था, तब लोग अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को और सगे संबंधियों को इस पत्र के माध्यम से एक दूसरे का हालचाल लेते थे। डाकिया होता था, वो एक पते से दूसरे पते पर हम लोगों के पत्र पहुंचाता था, एक दूसरे का हालचाल मिलता था। ये इस पत्र के माध्यम से होता था। तो आइए देखते हैं। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है। वर्तमान समय में संचार के नए नए साधनों के होने के बावजूद पत्र आज भी संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा हम दूर रहने वाले अपने मित्रों, रिश्तेदारों, प्रियजनों और अन्य लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बच्चों देखिए, जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे या लैंडलाइन नंबर नहीं थे तो लोग क्या करते थे, पत्र भेजते थे। तो पत्र 1-2 दिन में अपने पते पर पहुंच जाता था। इससे हमें उनका हालचाल मिलता था, उनका सुख दुख का पता चलता था। तो बच्चों देखिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र हमारे होते हैं 2 प्रकार के। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र, दूसरा होता है औपचारिक पत्र। ठीक है। अनौपचारिक पत्र बच्चों क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र बच्चों वो होते हैं जो अपने घरेलू बोलते हैं, मित्रों को, प्रियजनों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। इन्हें घरेलू या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ये अपने परिजनों, मित्रों, प्रियजनों आदि को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र बच्चों किसको लिखे जाते हैं? जो हमारे घरेलू होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, प्रियजन होते हैं, परिवारजन के होते हैं, रिश्तेदार, सगे संबंधी हो, इनको हम कौन से पत्र लिखते हैं? अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र, इन्हें बाहरी पत्र भी कहते हैं। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र किनको लिखे जाते हैं? जो बाहरी लोग होते हैं। ये पत्र उनको लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय या जान पहचान नहीं होती है। ऐसे पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या, अगर महिला हैं तो प्रधानाचार्य, अगर पुरुष हैं तो प्रधानाचार्य, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों, पत्र लिखने का भी कोई एक समय जो होता है, ध्यान देना चाहिए उस पर। पत्र भी लिखने का एक तरीका होता है जो उस पर हमें उसको ध्यान देना चाहिए। जब हम पत्र लिखें तो उस समय पे उन बातों का ध्यान देना चाहिए जिस तरीके से पत्र लिखा जाता हो। तो देखिए बच्चों, पत्र लिखना एक कला है, अतः पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की भाषा बच्चों कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। बच्चों, इसमें बोल रहा है जो पत्र में हम बहुत बड़े बड़े वाक्य ना लिखकर छोटे छोटे वाक्य लिखें और उसका कोई अर्थ होना चाहिए, उन्हीं को लिखना चाहिए। पत्र में लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। बच्चों, पत्र में लिखावट जो होती लिखते हैं जिससे हम लोग, वो साफ और स्वच्छ होने चाहिए ताकि जो पत्र पढ़ रहा है उसको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा पूरे पत्र का अर्थ बदल सकता है। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक पत्रों में संबोधन के तौर पर मान्यवर, महोदय या महोदया आदि का प्रयोग होता है।
अनौपचारिक या घरेलू पत्रों में मित्रों तथा अपने से छोटों के लिए प्रिय और बड़ों के लिए आदरणीय पूजनीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, औपचारिक पत्र में संबोधन के तौर पर मान्यवर, महोदय या महोदया आदि का प्रयोग होता है और अनौपचारिक या घरेलू पत्रों में मित्रों तथा अपने से छोटों के लिए प्रिय और बड़ों के लिए आदरणीय पूजनीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में पत्र लिखते समय अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना चाहिए। फिर से देख लीजिए इस लाइन को। परीक्षा में पत्र लिखते समय अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना चाहिए। विशेष, आपने देखा होगा कि पत्र पर पते के साथ पिन कोड लिखते हैं। आइए पिन कोड के बारे में जानें। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड, बच्चों पिन कोड डालना जाता है, अंकों का 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए लिखे पते में लिफाफे पर लिखा कोड 110024 है। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या पंजाब में से किसका है। अगले 2 अंक यानी 10 यह बताते हैं कि यह दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 024 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड बताते हैं जहां से डाक बांटी जाती है। अब आपका स्कूल जहां पर है उस क्षेत्र का पिन कोड पता कीजिए। अब बच्चों देखिए, अपने घर के इलाके का पिन कोड भी पता कीजिए। बच्चों पिन कोड तो पता होना चाहिए, सभी बच्चों को पता करना चाहिए। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। आपके क्षेत्र का पिन कोड तो आपके क्षेत्र में लगी पत्र पेटी यानी लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड आपको कहाँ मिल सकते हैं। अब बच्चों आपका आता है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। आपको ये पत्र कैसे लिखना है तो आपकी पुस्तक में ये बताया गया है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 3/4 शक्ति नगर, नई दिल्ली, दिनांक विजय, प्रिय विजय, मधुर स्मृतियाँ। अब बच्चों आप यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है, पत्र लिखने वाले का आपको पता लिखना है। फिर देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पता लिखा गया है, ठीक है। फिर देखिए पत्र लिखने की तिथि, यहाँ पे आपको तिथि यानी दिनांक लिखनी है। फिर जिसे पत्र लिखा जाए उसका नाम लिखा गया है। फिर भूमिका, पहला अनुच्छेद जो आपको लिखना है, ठीक है। फिर विषय वस्तु, किस बारे में, किस विषय पे आप जो है अनुच्छेद मतलब अपना पत्र लिख रहे हैं। फिर समापन, तीसरा अनुच्छेद आता है। फिर संबंध, अपना नाम, आपका उससे क्या संबंध है ये आपको इस पत्र में लिखना है। आइए एक पत्र आपको पढ़ कर बताते हैं। देखिए, छोटे भाई को स्वच्छता अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए पत्र लिखिए। छोटे भाई को स्वच्छता अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए पत्र लिखिए। देखिए E111 सेक्टर 9 रोहिणी 6 अगस्त 2020 प्रिय अनुज, मधुर स्मृतियाँ। कैसे हो? आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। माँ से पता चला कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। तुम्हें पेट दर्द और त्वचा संबंधी परेशानियां थीं। भाई, अपना ध्यान रखो।
और स्वस्थ रहो। मैंने तुम्हें यह पत्र साफ सफाई अपनाने की आवश्यकता समझाने के लिए लिखा है। तुम्हें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। भोजन से पहले और भोजन के बाद हाथ ठीक से धोने चाहिए। हाथों की गंदगी से बहुत से कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करके अनेक संक्रामक बीमारियां फैलाते हैं। अपने कमरे को साफ रखो, गंदे कपड़े मत पहनो और धूल मिट्टी से बचो। कूड़ेदान को ढक कर रखो, खाना खुला मत छोड़ो। यदि तुम इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो तुम्हें भविष्य में कोई भी रोग नहीं होगा। माता पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और अपना ख्याल रखना। तुम्हारा बड़ा भाई रुपेश। तो बच्चों देखिए, आपने इस पत्र के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें भी सीखी और पत्र लिखने का तरीका भी सीखा। तो ये आपको मैंने आज अनौपचारिक पत्र का पढ़ाया है, तो आप उसको फिर से पढ़िएगा और लिखने का अभ्यास भी करिएगा। बच्चों, आपका वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।